5G के रोल आउट्स हो रहे हैं विच इज नीड सो मेनी पीपल, लाइक वो सब टेक के लोग हैं। लोगों के लिए मतलब मार्केट में जितनी डिमांड है उतने जॉब स्किल्ड मैन पावर मिल नहीं पा रही है। हम लोग उन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि ऐसी रिक्वायरमेंट है। अब जहाँ तक एक टाइम ऐसा था कि जो सारा टेलीकॉम आईटी जो थी, जो कि टेलीकॉम सॉफ्टवेयर का जो काम था, वो सारा इंटरनेशनल कंपनियों में होता था। वो धीरे-धीरे सारा काम अब इंडिया में आ गया। अब जो 5G के नेटवर्क्स लग रहे हैं, वो ज़्यादातर काम इंडिया में ही हो रहा है और हमारा ऐसा मानना है कि 2030 में जब हम 6G तक पहुँचेंगे, उस समय तो शायद इंडिया ही सब जगह नेटवर्क अपना या अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा होगा। तो इंडिया को आई थिंक इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होने का कोई भी कारण नहीं है। और जो ले-ऑफ्स उन कंट्रीज में हो रहे हैं उसका यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। रादर आई विल से कि जो आईओटी, मशीन लर्निंग इन सब एरियाज में जो काम हो रहे हैं, हमारे पास इतनी डिमांड है इंडिया में, रादर यहाँ बैठ के और उन कंट्रीज को हम यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो इंडिया को तो आई थिंक इन अ वे वी शुड बी हैप्पी कि हमारे लिए और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है। चलिए, अच्छा है, आपकी बातें सभी लोगों की थोड़ी दिलासा देने वाली है यहाँ पर कि इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। सुनील गोयल साहब, आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए सिनेरियो को ऐसे समझिए कि वैल्यूएशन का टाइम गया, वैल्यू का, शायद उनका इशारा इस तरफ था कि जैसे हम स्टार्टअप्स में थोड़ी वैल्यूएशंस की बात करते हैं, उन कंपनियों में दिक्कत आ जाती है, लेकिन जो कंपनियां वैल्यू बेस्ड हैं, जिनके प्रूवन रिजल्ट हैं, जो अच्छा कर रही हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, जरूर इस बात से, और इस बात में काफी गहराई है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो जो भी कंपनीज आज के डेट में जिनका एक सेंसिबल प्रोडक्ट या सर्विस जो इंडिविजुअल के लिए हम बताते हैं कि जिसके पास भी स्किल्स या लर्निंग है, उनकी डिमांड कंसिस्टेंट है मार्केट में, उनके लिए ऐसा नहीं कि जॉब्स खत्म हो गई हैं, जॉब्स तो अभी भी आ रही है। शायद रिक्रूटिंग फॉर्म्स हैं, हम लोग सर्च फॉर्म्स चलाते हैं, हम लोग पास रोज बहुत सारी जॉब्स आती है जो काफी स्किल्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो मार्केट में डिमांड कंसिस्टेंट है। हर इंडिविजुअल को अपने आप को कैपेबल और मार्केट डायनेमिक के हिसाब से बना के रखना पड़ता है। देखिए, सिर्फ फर्क इतना होता है कि जब वो ये फ्लो चल रहा होता है, जब पीक चल रहा होता है, तो उस समय लेस स्किल, मोर स्किल, सेमी स्किल्स सारे लोगों को जॉब मिल जाती है, शायद बहुत ज्यादा सैलरी पे उनको प्रीमियम मिल जाता है। पर जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो ऐसी सिचुएशंस में कंपनी सेलेक्टिव होती हैं। आपको अपने अंदर स्किल्स को, कैपेबिलिटी को अलाइन करके जाना होता है, आपको एक अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। बट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो जॉब मार्केट में कंसिस्टेंट है और वो ये रहेंगी, क्योंकि आज के डेट में भी इंडिया कंपनी, बाहर की कंपनीज इंडिया आ रही हैं और अपने सेटअप्स बना रही हैं। हमने पिछले 3 से 6 महीने में भी बहुत सारी कंपनीज को हम सपोर्ट करें जिन्होंने यहाँ पे आके रिक्रूटिंग शुरू करी है। उनका कारण ये था कि ये कहने कि दूसरे देशों में इतने स्किल्ड लोग या इस स्पेसिफिक के स्किल्स के लोग नहीं मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली उसमें सबसे ऊपर है, पर टेक्नोलॉजी के अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फार्मा, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज है, ऑटोमोबाइल है, R&D है, इंजीनियरिंग है, हर सेगमेंट में हमारे यहाँ रिटेल है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है, हर जगह पे रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे। और अभी भी बाहर की कंपनी इंडिया की तरफ देख रही है कि यहाँ पे दो फैक्टर है, एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बहुत बार बात आता है चाइना का, वियतनाम का, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज का आता है जहां पे लोग बोलते हैं कि इंडिया से कॉस्ट कम है। कॉस्ट शायद कई कुछ जगह कम होंगी इंडिया से, बट इतने स्किल्ड और इतने कैपेबल लोग नहीं है। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस, एनालिटिकल पूल ज्यादा है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, शायद लेबर कैटेगरी कम है, बट उसके अगर ऊपर देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा पूल है जो कि हर कंपनीज की रिक्वायर्ड होती है। अब उनको लगता है कि शायद वो लोग अमेरिका में हायर करें, यूरोप में हायर करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज में हायर करेंगे, उससे अच्छा है वो इंडिया आ जाए, वहां पे इनको ज्यादा स्किल लोग मिलते हैं और ज्यादा कैपेबल लोग मिलते हैं और शायद कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। तो आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि ये बात सही है कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, जिसकी वैल्यूएशंस राइट है, उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से जॉब्स है और अभी भी है और कंसिस्टेंटली रहेंगी। उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। कितना भी स्लो डाउन या फ्लक्चुएशन होता रहे, वो बहुत टेम्परेरी है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में वो स्थिति नहीं बनेगी जो हम अमेरिका में देख रहे हैं, और यहाँ की जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो डिफरेंटली काम कर रहा है, ये बात तो क्लियर हो रही है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर मान लीजिए आशंका है भी, तो कौन से वो सेक्टर्स होते हैं जिन्हें चिंता करने की जरूरत है, और अगर चिंता करनी है तो वो वक्त रहते क्या कर सकते हैं कि जॉब के साथ कुछ ऊंच नीच हो भी जाए तो दूसरा कोई